हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है चैप्टर ख़त्म, जहाँ करते हैं हम चैप्टर ख़त्म और करते हैं आपके डाउट सॉल्व। तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट का लास्ट पार्ट होने वाला है, पार्ट नंबर 6, जिसमें हम कवर करेंगे हमारे लास्ट टॉपिक जो कि आपके रिलेटेड हैं आपके ट्रेडिंग टाउन से, ठीक है, सिटीज़ से, और किस तरीके से आपकी जो मेसोपोटामिया की लेगेसी है राइटिंग, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला हम पढ़ते हैं ट्रेडिंग टाउन्स के बारे में। ट्रेडिंग टाउन्स क्या होते हैं? जहाँ पे आपका बेसिकली ट्रेड हो रहा है। ट्रेड किसी भी चीज़ में हो सकता है, मेटल से रिलेटेड, कोई एग्रीकल्चर गुड से रिलेटेड, ठीक है। तो हम बात करते हैं ट्रेडिंग टाउन की। तो सबसे पहला जो आपका ट्रेडिंग टाउन है वो कहाँ पे सेटअप होता है? मारी में, ठीक है। 2000 BCE के बाद में आपका जो कैपिटल ऑफ मारी है वहाँ पर आपका ट्रेडिंग टाउन एस्टेब्लिश होता है। तो पहली बात क्या है कि बहुत ही हाईली प्रोडक्टिव था एग्रीकल्चरली, ठीक है। ये अपस्ट्रीम ऊपर की तरफ था यूफ्रेट के, ठीक है। यहाँ पे बोथ फार्मर और आपके पेस्ट्रलिस्ट दोनों रहते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पेस्ट्रल एक्टिविटीज़ थोड़ी ज़्यादा होती थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, और यहाँ पे अलग अलग तरीके का गुड एक्सचेंज होता था, लाइक एनिमल्स का, मतलब एनिमल्स का एक्सचेंज होता था, चीज़ का, लेदर का, मीट का, ग्रेन्स का, मेटल का, टूल्स का। तो इन सब चीज़ों का क्या होता था? एक्सचेंज होता था। इट वाज लाइक अ ट्रेडिंग मार्केट सिस्टम, ठीक है। तो अब हम फिर यहाँ पे बात की गई है किंग ऑफ मारी की, जिनका नाम है एमोराइट्स, ठीक है। इन्होंने एक टेम्पल बनवाया है। इस टेम्पल का नाम क्या है आपका? मारी फॉर डैगन। इसका मतलब क्या होता है? गॉड ऑफ द स्टेपे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वहाँ पर जो हमारा मारी था वहाँ पर हर तरीके के लोग रहते थे, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कल्चर के लोग रहते थे। इट वाज अ प्लेस वेयर पीपल फ्रॉम ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ रीजन केम टुगेदर एंड ट्रेडेड, ठीक है। फिर हमें एक कॉपर टैबलेट मिलती है जिसका नाम, जो कि हमारी जैसे जो भी ट्रेड होता था तो वो सील से या फिर आपके क्या होता था, बेसिकली इन कॉपर टैबलेट्स के थ्रू होता था, ठीक है। तो इसमें हमें मिलता है जो हमारा एक जगह है अलाशिया, आइलैंड ऑफ साइप्रस, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्या होता था? हमारा कॉपर एंड टिन का ट्रेड होता था। और बेसिकली आपको पता है कि ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन है, तो ब्रॉन्ज का सबसे ज़्यादा यूज़ होता था, तो ब्रॉन्ज का बहुत ही ज़्यादा ट्रेड होता था यहाँ पे। हम कह सकते हैं कि मारी जो था वो एक बहुत ही मिलिटरली स्ट्रॉन्ग स्टेट नहीं कह सकते हैं हम, लेकिन बहुत ही एक्सेप्शनली प्रॉस्पेरस था, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, इन टर्म्स ऑफ इट्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। तो इट टर्न्ड आउट एज वन ऑफ द रॉयल कैपिटल, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सिटीज़ इन मेसोपोटामियन कल्चर। तो क्या होता है कि आपकी जो मेसोपोटामियंस थे वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे सिटी लाइफ को, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज़ के, कल्चर्स के लोग एक साथ रहते थे। क्या हुआ जब सिटीज़, मैंने आपको बताया था, फ्रीक्वेंट वॉर होती रहती थी बिकॉज ऑफ फ्लडिंग, और अलग अलग कम्युनिटीज़ को प्रिजनर ऑफ वॉर की अपना काम करवाने के लिए ज़रूरत पड़ती थी। तो बहुत फ्रीक्वेंट वॉर्स होती थी, और इन सब को रिकॉल करने के लिए, इन सब को याद रखने के लिए ओरल ट्रेडिशनली वे में पोट्रीज़ का यूज़ होता था, ठीक है। तो हमें पोइट्री कहाँ पे मिलती है? मेसोपोटामिया में भी मिलती हैं। जो पोएम्स हम आज गाते हैं, कोई गाथा होती किसी जगह से रिलेटेड, या कोई स्ट्रगल से रिलेटेड, या फिर कोई फोक कल्चर से रिलेटेड। In the same way, Mesopotamians used to like sing poems in a way to remember the city life or to show the city culture, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा हमें जो एक होता है एविडेंस मिलता है वो किस में मिलता है? गिलगामेश, ठीक है, गिलगामेश के एपिक में, ठीक है। ये एक लिखी हुई 12 टैबलेट पे एक रिटन फॉर्म में पोएम कह सकते हैं हम, ठीक है। माना जाता है कि शायद जो गिलगामेश थे उन्होंने सिटी ऑफ उरुक पे रूल किया था एनमरकर के बाद,
ठीक है। ही वॉज़ अ वेरी ग्रेट हीरो। वो अपनी स्टोरी है कि वो कैसे दूर जा रहे हैं, उनका फ्रेंड जब मर जाता है, ठीक है, वो इमॉर्टलिटी ढूंढने के लिए पानी को पार करके पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हैं। जब वो फेल हो जाते हैं तो वो वापस रुक आ जाते हैं, ठीक है। फिर वो अपने आप को कंसोल कर रहे हैं बार बार सिटी वॉल्स के इधर उधर घूम के, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं फायर्ड ब्रिक्स के बारे में जो उन्होंने प्लेस में रखी थी, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द उरुक सिटी वॉल, ठीक है। तो इट इज़ अ लॉन्ग टेल ऑफ हीरोइज़म, ठीक है। इसमें गिलगामेश के बारे में, ठीक है। तो ये एक छोटी मतलब 12 टैबलेट की बहुत ही, अगर हम माने तो बहुत ही अच्छा एविडेंस है टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से जो हमारे मेसोपोटामियंस थे वो लिखते थे, ठीक है। फिर हमारा आता है द लेगेसी ऑफ राइटिंग। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज सबसे मैग्निफिशेंट चीज़, ये सबसे अलग चीज़ जो हमें देखने के लिए मिलती है वो है मेसोपोटामियन लेगेसी जो वो छोड़ के गए हैं, राइटिंग और हमारी मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन की, ठीक है। बिकॉज ऑफ द अटेम्प्ट्स ऑफ मेसोपोटामियंस वी आर एबल टू कैलकुलेट द डेज, ईयर, ठीक है, एंड डे नाइट। इट इज़ ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ द मेसोपोटामियंस, ठीक है। तो जो उनकी हमें टैबलेट्स मिलती है उसमें हमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, टेबल, स्क्वायर रूट, जितने भी आपके मैथ्स के आज के टॉपिक हैं वो सब हमें कहाँ मिलते हैं, मेसोपोटामियन टैबलेट्स में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। किस तरीके से एक साल को 12 महीने में तोड़ा जाता है, मून को और अर्थ किस तरीके से एक दूसरे के चक्कर लगा रहा है, जो मून है अर्थ के, आपके मंथ का 4 वीक में डिवीज़न हो गया, घंटे में डिवीज़न हो गया, मिनट में। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ मेसोपोटामियंस, ठीक है, जो हम आज भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये बाद में अलेक्जेंडर ने अडॉप्ट किया, फिर रोमन वर्ल्ड में गया, फिर उसके बाद इस्लाम ने किया, फिर मेडिवल यूरोप में गया। स्टिल टिल डेट वी यूज़ दिस सिस्टम इन आवर डेली लाइफ्स, ठीक है। और किस तरीके से आपके सोलर लूनर एक्लिप्स होते हैं ये सब भी उन्होंने ऑब्ज़र्व किया उन्होंने, स्टार्स की पोजीशन को, कॉन्स्टलेशंस को। तो जितनी भी चीज़ें हम आज की डेली लाइफ में देखते हैं इट इज़ ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ द मेसोपोटामियंस, बिकॉज उन्होंने लिखा, उन्होंने अर्बन इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करी, ठीक है। उन्होंने स्कूल्स बनाए जहाँ पे बच्चे पढ़ लिख सकते हैं और उन्हीं टैबलेट्स को कॉपी करके उन्होंने लिखा, ठीक है। और इसी के जो ये टैबलेट राइटिंग वाला काम था इसके लिए बच्चों को ट्रेन किया जाता था, ठीक है। तो आपको मेरे हिसाब से सारा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा एंड प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।